हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूनिट वन का हमारा नाम है चेसिस एंड बॉडी इंजीनियरिंग। ओके, तो यूनिट वन से टोटल मैंने 9 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये जो 9 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, ओवरऑल मैंने 8 से 10 12 15 पेपर्स को मैंने रिव्यू की पढ़ा है। उसके बाद और अपने एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, जो कि मुझे लगता है इस बार भी एग्जाम्स में आएंगे, क्योंकि इस यूनिट से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो रेगुलर आते हैं और जो कि होता भी है कि एग्जाम में आना चाहिए उस टाइप के क्वेश्चन, तो वो यही है। अगर इनके अलावा कुछ आया तो ये आपकी बदकिस्मती होगी। ठीक है। सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ चेसिस। चेसिस क्या होता है? ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करके आप उसका एक फिगर बना देना, दैट्स ऑल, काम खत्म हो जाएगा। और ऐसा अकेला क्वेश्चन नहीं आएगा कि सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ चेसी, क्लासिफिकेशन ऑफ चेसी लिख के फिर आ जाएगा नीट स्केच डायग्राम एंड एक्सप्लेन द ईच पार्ट्स दैट मेंशन इन द चेसी बॉडी। ठीक है, दैट फिटेड ऑन द चेसी बॉडी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो बनता है व्हाट आर द वेरियस फंक्शन ऑफ चेसी फ्रेम इन एन ऑटोमोबाइल। कितने टाइप के चेसी फ्रेम होते हैं ऑटोमोबाइल में? एक्सप्लेन विथ नीट स्केच। क्लियर? नाउ डिस्क्राइब वेरियस लोड एक्टिंग ऑन चेसी फ्रेम। चेसी पे कौन कौन से लोड एक्ट होते हैं? डायनेमिक लोड, टेंजेंशियल लोड, रेडियल लोड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, जो जो भी लोड होता है सबको लिख के आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, अगर एक ही क्वेश्चन में ऐसे मिला तो वेरियस लोड में आप 2-3 लोड को हल्का हल्का एक्सप्लेन कर देना। बट कभी कभी क्या होता है, डिस्क्राइब वेरियस लोड एक्टिंग ऑन चेस्ट फ्रेम ऐसे अलग से पूछता है, तो इन दैट केस आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो भी वेरियस वेरियस लोड एक्ट होते हैं हमारे चेसिस पे, वो सब। ठीक है, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन हमारा है डिस्कस द लोकेशन एट डिफरेंट प्लेस ऑन अ चेसी फ्रेम, कंपेयर द मेरिट्स। डिस्कस द आई थिंक इज मिस इंजन लोकेशन। Discuss the engine location. Clear? Discuss the engine location at different places on the chassis frame. जैसे ड्राइवर कैबिन के आगे, ड्राइवर कैबिन मीन सेंटर ऑफ चेसी, फ्रंट ऑफ द चेसी एंड द रियर ऑफ द चेसी। यहाँ जब इंजन रखोगे तो क्या उसके मेरिट्स डिमेरिट होंगे, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब इन डिटेल वेरियस सेफ्टी कंसिडरेशन व्हिच हैव टू बी केप्ट इन व्यू व्हाइल डिजाइनिंग एन ऑटोमोबाइल फॉर सेफ्टी। मतलब जब भी आप किसी ऑटोमोबाइल की डिजाइन करते हो, इन दैट केस आप कौन कौन से सेफ्टी फीचर्स को लेके आप डिजाइन करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल braking load, for example tensile load acting on the vehicle, for example stiffness of the vehicles। ये सब आप पूरा कंसीडर करके डिजाइनिंग सेफ्टी, ठीक है, ड्राइवर सेफ्टी, तो ये सब लेके कंसीडर करना होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट काइंड ऑफ एरोडायनामिक कंसीडरेशन आर कैरिड आउट इन बॉडी प्रोफाइलिंग ऑफ व्हीकल। मतलब किसी व्हीकल की जब आप बॉडी प्रोफाइल बनाते हो, मींस जो BMW का देखो, ठीक है, फिर आप इधर टाटा में आ जाओ, नेक्सॉन का देख लो, नेक्सन का देख लो, ठीक है, ये सबका देखोगे बॉडी प्रोफाइलिंग देखोगे सबका अलग अलग है। तो वो एरोडायनामिक के थ्रू वो बॉडी डिजाइन की गई है। तो कितने टाइप के एरोडायनामिक डिजाइन और क्यों करते हैं एरोडायनामिक डिजाइन, वो करके आपको इसको एक्सप्लेन करना है। सिक्स क्वेश्चन है गिव क्लासिफिकेशन ऑफ चेसी विथ रिस्पेक्ट टू इंजन फिटिंग। ओ सेम क्वेश्चन, इंजन लोकेशन एट डिफरेंट प्लेसेस एंड इंजन फिटिंग। ओके, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ चेसी विथ रिस्पेक्ट टू इंजन फिटिंग। इंजन को कहाँ कहाँ सेट करोगे और उसके क्यों सेट करोगे, उसके बेनिफिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, वो सब आपको लिखना है। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द वेरियस मेथड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ ड्राइवर विजिबिलिटी। ड्राइवर जो की विजिबिलिटी के लिए आप क्या क्या इंप्रूवमेंट करोगे। तो जैसे कि बसेस में ज्यादा रिस्क रहता है, तो हम इसीलिए इंजन को पीछे सेट करते हैं ताकि आगे हमारा बम्पर ना रहे, डायरेक्ट स्ट्रेट रहे, ड्राइवर डायरेक्ट रोड को अच्छे से देख सके। ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत कुछ आपको लिखना होगा। नाउ फ्रंट व्हील ड्राइव एंड रियर व्हील ड्राइव। फ्रंट व्हील ड्राइव का और रियर व्हील ड्राइव में कैसे करते हैं, उसका कनेक्शन कैसे होता है, गियर कैसे काम करते हैं, इसमें आपको काफी कुछ एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड द नाइन्थ वन इज explain various resistance acting on a vehicle in motion। क्लियर?
ओके नाउ अब मूव करते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 का जो है हमारा स्टीयरिंग सिस्टम, तो इसमें मैंने ओवरऑल 10 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो काफी बार पूछा गया है एग्जाम्स में और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। पहला जो है हमारा, डिफाइन कास्टर, कैम्बर, टो इन एंड टो आउट, किंगपिन इंक्लिनेशन और एसएई जो होता है स्टीयरिंग एंगल इंक्लिनेशन, बोथ आर सेम, स्क्रब रेडियस और इसको हम व्हील अलाइनमेंट भी बोलते हैं। तो आपको इस ये सब टर्म को डिफाइन भी करना है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे बनते हैं कि ये टर्म को डिफाइन करें, बट कभी क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि व्हील अलाइनमेंट बताएं बस, तो उसमें आप सबको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे आगे पूछा है स्टेट द इफेक्ट ऑन स्टीयरिंग ज्योमेट्री। अब ये कैम्बर का क्या इफेक्ट होता है स्टीयरिंग में, कास्टर का क्या होता है, टो इन टो आउट का क्या इफेक्ट होता है स्टीयरिंग पे। तो ऐसे ये क्वेश्चन काफी 2-3 पार्ट में ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है हमेशा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्लिप एंगल, ओवर स्टीयर एंड अंडर स्टीयर। स्लिप एंगल क्या होता है, ओवर स्टीयर क्या होता है, अंडर स्टीयर क्या होता है स्टीयरिंग में, आपको ये सब यहाँ पे एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच डायग्राम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीयरिंग गियर बॉक्स। स्टीयरिंग गियर बॉक्स कितने टाइप के होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन स्टीयरिंग रेशियो क्या होता है वो भी एक्सप्लेन करना है। ऑल्सो ब्रीफ एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ रिसर्कुलेटिंग बॉल स्टीयरिंग गियर बॉक्स। सबसे ज्यादा हमेशा ज्यादातर रिसर्कुलेटिंग बॉल स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बारे में काफी बार पूछा गया है, और एक रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग लिंकेज सिस्टम को भी काफी बार पूछा गया है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन बाय गायरोस्कोपिक इफेक्ट। ये आप आई थिंक टोम में पढ़े होंगे तो पता होगा, और एक्सप्रेशन फॉर गायरोस्कोपिक कपल। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ पावर स्टीयरिंग विथ नीट स्केच। पावर स्टीयरिंग कैसे काम करता है उसका डायग्राम के साथ आपको बताना है, इट्स मेन और उसके जो कौन कौन से कंपोनेंट है उसको। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग लिंकेज सिस्टम। रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम कैसे काम करता है वो उसकी फिगर बना देना, बस काफी है। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, व्हाई आर स्टब एक्सल फिटेड इन फ्रंट एक्सल स्केच। ठीक है, फ्रंट एक्सल पे ही क्यों हमारा स्टब एक्सल फिट होता है, एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टब एक्सल, ये इसको आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ स्केच। ठीक है, एथ क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन एयर असिस्टेड पावर स्टीयरिंग। यस, एक्सप्लेन एयर असिस्टेड पावर स्टीयरिंग एंड असिस्टेड पावर स्टीयरिंग स्टीयरिंग मैकेनिज्म। एयर असिस्टेड एंड आई थिंक ये होगा ऑयल या ऑयल असिस्टेड पावर स्टीयरिंग, ऑयल बोले तो, या फिर बोला जाए फ्यूल, फ्लूइड असिस्टेड, यस इट्स अ फ्लूइड, FLUID, फ्लूइड असिस्टेड पावर स्टीयरिंग मैकेनिज्म विथ नीट स्केचेस एंड कंपेयर देम। जब आप वर्किंग ऑफ पावर स्टीयरिंग को कर सकते हो तो ये भी आप ऑलरेडी कर लोगे। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम एंड एक्करमैन स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है। फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम को बहुत अच्छे से डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है। ऑल्सो एक्करमैन स्टीयरिंग सिस्टम का क्यों ही एक्करमैन यूज करते हैं, डेवी ज्यादातर कार में एक्करमैन स्टीयरिंग सिस्टम यूज करते हैं, डेवीज नहीं करते। ये सब आपको काफी अकेला क्वेश्चन ऐसा बन सकता है जिसमें आपको ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज बैकलेस इन स्टीयरिंग गियर क्या होता है, बैकलेस। ठीक है, बहुत मजेदार चीजें पढ़ना, बैकलेस इन स्टीयरिंग गियर। क्लियर। नाउ थर्ड यूनिट पे मूव करते हैं। ओवरऑल 6 यूनिट है, थर्ड यूनिट को 3 यूनिट तक हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और 3 यूनिट हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नाउ यूनिट 3 से कुछ मैंने 12 क्वेश्चन सेलेक्ट किया। यूनिट 3 मींस ट्रांसमिशन सिस्टम, काफी बड़ा टॉपिक है ये, तो इन दैट केस मैंने 12 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो कि काफी बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चंस है हमारे, एक्सप्लेन ब्रीफली विथ नीट स्केच द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंगल प्लेट क्लच। सिंगल प्लेट क्लच के बारे में आपको बताना है, ठीक, उसके वर्किंग और उसका कंस्ट्रक्शन विथ डायग्राम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट मेश एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मल्टी प्लेट क्लच यूज इन फोर व्हीलर। मल्टी प्लेट क्लच फोर व्हीलर में ज्यादातर यूज होता है और क्यों होता है उसको आपको लिखना है। एक्सप्लेन द टर्म्स डबल डिक्लचिंग क्या होता है ये भी आपको बताना है। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ डिफरेंशियल इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में आपको डिफरेंशियल की क्या जरूरत पड़ती है, डिस्कस इन डिटेल द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशियल बॉक्स। क्लियर, गियर बॉक्स। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर। ठीक है, हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर कैसे काम करता है वो आपको बताना है। ऑल्सो ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द एफिशिएंसी वीएस स्पीड रेशियो कर्व ऑफ हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर। क्लियर। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिवर्सल जॉइंट। क्लियर।
कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिवर्सल जॉइंट क्या होता है वो बताना है, एंड हाउ डज इट्स फंक्शन एंड व्हाट आर इट्स मेन एडवांटेजेस, वो काम कैसे करता है, उसके एडवांटेजेस क्या है वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में, इतना कुछ आपको लिखना है। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस इन ब्रीफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट के वेरियस कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल प्रोपेलर शाफ्ट का एक डिफरेंशियल भी हो गया, ठीक है, कंपोनेंट ही है, डिफरेंशियल हो गया, यूनिवर्सल जॉइंट हो गया, ये सब। ओके, एट क्वेश्चन है, नेम द कंपोनेंट ऑफ एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड एडवांटेजेस आल्सो। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जब होता है, इन दैट केस कौन कौन से कंपोनेंट के थ्रू होता है, ये वो कंपोनेंट का नाम है, उसके एडवांटेजेस को आपको लिखना है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस को। क्लियर। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस इन ब्रीफ द टू टाइप्स ऑफ रियर एक्सल ड्राइव। रियर एक्सल ड्राइव दो टाइप के बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, एक्सप्लेन द रीजन of using hypoid gear in final drive। hypoid gear at final drive, क्योंकि गियर डिफरेंशियल में जो गियर यूज होता है वो भी एक हाइपोइड गियर होता है, क्यों आप हाइपोइड गियर ही यूज करते हैं उसका वो आपको यहाँ पे लिखना है। 11th क्वेश्चन इज फ्लूइड कपलिंग एक्सप्लेन। फ्लूइड कपलिंग क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। एंड द लास्ट वन इज, व्हाई इज गियर बॉक्स नेसेसरी इन ए कार। ठीक है, क्यों गियर कार में गियर बॉक्स की जरूरत होती है, क्योंकि आपको वेरिएबल स्पीड पे चलना है, सो आप गियर बॉक्स का यूज करते हो। ओके, ड्रॉ नीट स्केच ऑफ गियर बॉक्स दैट इज नॉर्मली यूज इन कार एंड एक्सप्लेन इट्स एक्शन। क्लियर, तो डायग्राम काफी हैवी बनेगा, रट लेना एकदम अच्छे से, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल के जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं ऑटोमोबाइल के कल भी लेक्चर लिया था, आज और इसके आंसर पे डिस्कस करूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वाइब्रेशन के यूनिट 3 को अपलोड करना है आज, तो मैं उसमें बिजी रहूंगा। तो ऑटोमोबाइल का एग्जाम आपका जिस डेट का है उससे 2-3 दिन पहले मैं आपको इसके आंसर्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, लाइव आके आप डिस्कस करेंगे, आपके जो डाउट्स होंगे उसको क्लियर करेंगे। तो आज के लिए मैं कुछ ये 3 ही यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगा। आफ्टर दैट जब आपके एग्जाम्स में जो गैप्स हैं उसके बीच में मैं आपको बाकी के 3 यूनिट के क्वेश्चंस और आंसर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।